करके दिल का अच्छे मत को दस लियो ये कचहरी अच्छे मत को दस लियो ये कचहरी कौन है ये साला जहरीला नाग जिसने फन उठाने की जरूरत किया दादा? तूफान सिंह कहो। बहुत बड़ा गजब हो गया है। क्या गजब हुआ है? कस्बा तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा आ गया है। नया दरोगा कौन है? पंकज श्रीवास्तव। उसने क्या किया? अपनी औकात को भूलकर हमें से पिताजी को गिरफ्तार करके थाने ले गए। नहीं दादा, ये नहीं, इसकी मौत यहाँ इसको लेकर आई है। तुम हमें इजाजत दे दो, मैं इस अफसर के टुकड़े टुकड़ा। नहीं तूफान सिंह नहीं, चलते ही आग में कूदोगे तो चल जाओ। आग तो उसने लगाया है दादा, अब पूछेगी तो उसके परिवार के। तूफान सिंह कहो। चाल पे ठंगी चलोगे तो कोर्ट मारेगी। चाल पे ठंडी चलोगे तो कोर्ट मारी जाएगी। तुम भी हार जाओगे, तुम्हारी बाजी हार। नहीं दादा, हम कोई ऐसी चाल नहीं चलते जो हमारी हार हो। तूफान सिंह समझने की कोशिश करो। मतलब नहीं समझा। इस वक्त अपने पिताजी कानून के अंडर में है, इसलिए कानून से उलझना अच्छी बात नहीं है। यदि मैं चाहूं तो मत्सू खान साइलेंट हो जाओ। यदि मैं चाहूं तो उस अफसर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, लेकिन नहीं, ऐसा करता हूं तो अपने पिताजी कानून से रिहा नहीं हो पाएंगे। सच कहते हो दादा। सबसे पहले पिताजी को रिहा कराओ, उसके बाद क्या करना है मैं बतलाऊंगा। तो हमें क्या करना है? तुम इस वक्त इस शक्ल के बाद फोन करो, उससे बोल दो कि तुम्हारे थाने में जो नया अफसर आया है यदि अपनी और अपने बच्चों की जान की खैर चाहता है तो हमारे पिताजी को थाने से छोड़ दे, वरना अपना ट्रांसफर कराने के लिए तैयार हो। फिकर मत करो दादा, शासन प्रशासन अपना है, पूरा थाना इसी वक्त मैं निलंबित कर। थाने के अंदर जो हमारा खौफ दिल से निकल गया। 78 97 11 90 76 साले चिमिरी खा। हेलो, हाँ स्वतः देसाई, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह का भाई तूफान सिंह बोल रहा हूं। तूफान सिंह, नमस्कार। तुम्हारी ओढ़ की बिछाएं। हाँ, सबसे पहले हमें ये बताओ, जो एक कस्बा थाना तिलहर के अंदर नया अफसर आया है, इसको हम लोगों के विषय में कुछ बताए हो कि नहीं बताए हो? क्या क्या है? तुम्हें किसी बात की खबर नहीं है क्या? उस बदतमीज ने हमेली पर आकर हमारे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, सुनो मेरी बात, उससे कह दो कि मेरे पिताजी को थाने से फौरन छोड़ दे। और सुनो, कह दो काले शीशे की गाड़ी में बिठाकर रवाना कर दे, ताकि कोई इंसान यह न समझ सके कि मेरे पिताजी की गिरफ्तारी होती। क्या चालान हो गया? चालान कर दिया। उसके बाप का राज है जो चालान कर दिया। उसको समझाओ, उसको बताओ हम क्या चीज हैं। उससे कहो मुझसे दुश्मनी लेकर वो ज्यादा दिन तक थाना तिलहर में नहीं रह पाएगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है देसाई। उससे कह दो कि चालान के कागज फाड़ कर फेंक दे और हमारे बाप को छोड़ दे। क्या बताए हो? उसके काम में कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता। चलो चुप, फोन रखो, फोन रखो, तुमसे बाद में बात करेंगे। चलो तूफान, क्या हुआ? क्या है? उस अफसर ने पिताजी को गिरफ्तार करने के बाद जरा सी देरी नहीं किया, उनका चालान डायरेक्ट जिला शाहजहांपुर की अदालत के लिए। क्या कहा? पिताजी का चालान शाहजहांपुर? हाँ दादा, चालान हो गया। तूफान सिंह, अगर अपने पिताजी अदालत के बीच कटघरे में खड़े हो गए तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। अरे पिताजी बेमौत मर जाएंगे। तूफान सिंह,
ये रघुवीर सिंह अपनी मौत को गले लगा सकता है, लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसने पिताजी का चालान शाहजहांपुर की अदालत के लिए कर दिया है, तो मैं उस अदालत के मजिस्ट्रेट को खरीद लूंगा, जज को जो नले को खुशी बेबत करके न्याय करता है। पैसा चाहे पिताजी के बराबर लग जाए दादा, लेकिन ठाकुर खानदान की शान कायम रहनी चाहिए दादा। शाहजहांपुर का सबसे बड़ा जज हाँ। प्रकाश बाबू, मैं इसी वक्त उसके बंगले पे जाकर उससे परामर्श करूंगा और अपने पिताजी को अदालत से पहले रिहा करा लूंगा। हमें क्या करना है? तुम इसी वक्त सेक्टर 63 के क्वार्टर पे चले जाओ, उसे पूछो यदि कोई कानून कदम आगे बढ़ता है तो हमारे पिताजी कानून से कैसे बचेंगे। तुम फिक्र मत करो दादा, तुम इसी वक्त जाओ, जज से मिलो, मैं देसाई के क्वार्टर पर जाकर वही सारी बातें कर लेता हूँ। अरे तो कहा होली के नहीं आए पान तो कहा आषाढ़ी का ही बात को जियो जिया बनाए रखो 5 दिन की छुट्टी ले लो। कहाँ जाओगे साड़ी पूजने? दुल्हन की बात हुई नहीं, दुल्हन वीडियो कॉलिंग दिखाओ। इधर हम दोनों भाइयों के दिलों में आग लगी है, तुम औरतिया से वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हो। आगे तो हमारे लोग 6 महीने के घर नहीं पहुंचे। आग अभी तुम्हारी बुझेगी। बर्फ के एक नीचे रखो, बीच में इसको लिटारो, एक ऊपर रखो, सारे इका पखिलाओ रात भर। फोन काट, लो काट ले, उधर कटाओ, बाव से कटाओ। एक बात बताओ, एक खौरहा जिस वक्त पंकज हमेली के अंदर आया था तू कहाँ था? गोबर उठाए रहे, वह कोबराहन में तू का खोस दी। बाकी नौकर कहाँ थे? बाकी सब फार्म पे काम कर रहे थे, सब फार्म पर मर रहे थे, कोई हम तक खबर पहुंचाने वाला नहीं था। नहीं था। हराम जादो 1-2 कौड़ी का अफसर हमेली के अंदर आकर जलवा दिखाकर चला गया, मेरे ठाकुर खानदान की शान को धूल में मिला दिया। हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ना कसम है तीनों ईमान की, अगर हमारा बाप कहीं अदालत से बाइज्जत रिहा नहीं हुआ तो कस्बा तिलहर से लेकर जिला शाहजहांपुर तक लाशों के ढेर। देखो का मार देसी की बहनी तो सारे बहुत जहरी है। हम कह रहे बड़कवे गुलाम हो, ये छोटे कवा सार वही तो जहरी का नौकरी नहीं कहीं पैबा का आई कोई सारे खाऊ रहा बताओ, कोई चीज दिखा बताओ, लेकिन ना हिम्मत बांधे परे रही बा। जौना दिन दाव पर चढ़ गए वह दिन सुधर जाई हो, ज्ञान लागी नहीं वह दिन सुधर जाई हो। Hello, good night to all of you. बैठे तिथियों को हमारी तरफ से सप्रेम नमस्कार। मैं श्री डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर का रहने वाला, मेरा नाम है जज प्रकाश बाबू और मेरा काम है डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर की सबसे बड़ी अदालत में जज की कुर्सी पे बैठ करके हमेशा लोगों को इंसाफ दिलाना। और हम अपने परिवार में 4 प्राणी रहते हैं, एक तो राम है और दूसरी हमारी धर्मपत्नी जिसका नाम है लक्ष्मी देवी, और हमारा बड़ा बेटा जिसका नाम है पंकज श्रीवास्तव, जो कितने थाने में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, और हमारा छोटा बेटा जिसका नाम है शेखर श्रीवास्तव, जो कि लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहा है। हमारा बड़ा बेटा पंकज जब भी ड्यूटी को जाता है तो हमसे बगैर इजाजत व आशीर्वाद लिए कभी ड्यूटी को नहीं जाता है। उसके ड्यूटी जाने का समय हो चुका है, वो आता होगा, बात करके हम पंकज का इंतजार करते हैं। और पिता चरण मेरा और झुका रहा है
और लाल सदा फूलो फलो उम्र तेरी लाल सदा सुख दुख में मैं तो प्रत्येक दिन तुम दोनों बच्चों के लिए भगवान से यही दुआ मांगते हमारे दोनों बेटा हमेशा हर घड़ी हर पल बेटा खुद। लेकिन पंकज इसके पहले जब भी मुलाकात करने के लिए आते थे तो तुम्हारा चेहरा खुशी से मुस्कुराता हुआ, आज तुम्हारा चेहरा इतना मायूस क्यों है जानना चाहती। डैडी कस्बा तिलहर में बहुत बड़ा हादसा हो गया। कैसा हादसा? कस्बा तिलहर का जो जमींदार है ठाकुर धर्म सिंह, तो क्या हुआ? कल उसने कस्बा तिलहर की रहने वाली एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका चालान तुम्हारी अदालत के लिए भेज दिया है। जी हाँ, और हम यहाँ अपने पिता से नहीं एक जज से मिलने आए हैं और इनसे उम्मीद करते हैं कि इस केस में शांति देवी को इंसाफ मिलना चाहिए और इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग होना चाहिए। पंकज यह धर्म सिंह का गिरफ्तार करने के बाद उसका चालान हमारी अदालत तक पहुंच गया है। तुम जाकर के अपनी कानून की मर्यादा कायम रखना और धर्म सिंह के खिलाफ सीधे हमें ठोस सबूत मिल गया और धर्म सिंह को वो सजा दूंगा जो कि देखने वाले हैरत में पड़ जाएंगे और शांति को इंसाफ। ठीक है डैडी, फिर अगली मुलाकात अदालत में ही होगी। ठीक है बेटा, खुश रहो। चलता हूँ, अदालत का समय हो चुका है और हमें अदालत को जज साहब और सुनिए चलाओ और इधर दीजिए। जज साहब सुनिए चलाओ इधर दीजिए ध्यान। गुजारिश आपसे रख लो इंसान आपके पास एक छोटी फरियाद लाया हूं। और कौन हो? रहते कहो और क्या है तुम्हारा? कौन हो? रहते कहो और क्या है तुम्हारा? और पता कौन है तो बताओ और पटी है किसकी? कहाँ रहते हो और किसकी जान खतरे में जो इतना उलझन में? जज साहब आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन? भाई हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है। कस्बा तिलहर के माने जाने जमींदार ठाकुर धर्म सिंह, उन्हें तो आप अच्छी प्रकार से जानते ही होंगे। धर्म सिंह का नाम तो सुना सुना जैसा लगता है। उन्हीं का बड़ा बेटा मुझे लोग ठाकुर रघुवीर सिंह के नाम से जानते हैं। अचानक हमारे बंगले पे आने कस्बा तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा आ गया है। पंकज श्रीवास्तव अपने औकात को भूलकर हमारी हवेली से पिताजी को गिरफ्तार करके और उनका चालान आपकी अदालत के लिए भेज दिया। जज साहब मैं चाहूंगा कि आप अपनी अदालत से पहले हमारे पिताजी को रिहा कर दीजिए। मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठाकुर रघुवीर सिंह, तुम्हारे पिता ठाकुर धर्म सिंह को तो अदालत से सजा मिलना अनिवार्य है क्योंकि तुम्हारे पिता ठाकुर धर्म सिंह ने ऐसा गिराना काम किया है। क्या किया है? कस्बा तिलहर की रहने वाली बेचारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी,
शांति देवी के साथ में उन्होंने बलात्कार किया है। अपने गुनाह छुपाने के लिए गोली मार करके उसको मर्डर किया है। माय गॉड, क्या कहा? तिलहर की बेसहारा अनाथ लड़की, क्या नाम? शांति देवी, जिसके साथ में हमारे पिताजी ने बलात्कार किया है और गोली मारकर उसका मर्डर किया है। बड़ा धर्म का काम किया है। ये धर्म का काम हुआ। धर्म सिंह हमेशा धर्म का ही काम करते हैं। जज साहब, आपको मालूम होना चाहिए वो लड़की क्या बैठा यार, वो लड़की बेसहारा थी, अनाथ थी। इस दुनिया में उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। ऐसी जिंदगी से उसे मरना ही बेहतर था। वाह रघुवीर, और मरने से पहले अपने हुस्न, अपनी जवानी का मजा किसी मर्द को चखा दिया। ये तो सब धर्म का 45 किलो की खोपड़ी हिला रहे हो और 50 ग्राम की जुबान नहीं चली है, तो सब धर्म का ही काम। जज साहब, आपका इशारा समझता हूँ, आप समझ रहे होंगे कि रघुवीर सिंह फोकट की बात करता है। नहीं, अगर आपकी अदालत से हमारे पिताजी रिहा हो गए तो आपसे वादा करता हूँ इस केस से बचने के लिए आपको पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। तुमने मुझे कोई कानून का दलाल या के लड़ने का परवाह समझ रखा? प्रकाश बाबू, मैं तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ, तुम्हें बतलाने आया हूँ। उस साले उल्लू के पट्टे कुत्ते कमीने का धक्के औलाद पंकज श्रीवास्तव अपने औकात को भूलकर हमारे पिताजी को गिरफ्तार करके चालान तुम्हारी अदालत में भेजा है। अब तुम्हारी अदालत से हमारे पिता बाइज्जत रिहा होना चाहिए। ये मेरी धमकी समझाओ या शराब? रघुवीर सिंह, कानून की किताबों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे माता पिता ने बहुत सा पैसा खर्चा किया होगा। पैसा जो कानून की किताब पढ़ करके